प्यारे छात्रों, ऐसी हजारों किताबें बाजार में उपलब्ध हैं और यूट्यूब पर आप वीडियो भी देखते रहते हैं। वो सब वीडियो और किताबें केवल सूचना देने का काम करती हैं। वो आपको ये बताती हैं कि इसकी खोज कब हुई, इसका निर्माणकर्ता कौन था, ये सारी बातें आपको बताती हैं। लेकिन ये किताबें और ये वीडियो आपको ये नहीं बताती कि इन सब की तैयारी कैसे करें। मैं एजुकेशन हिट चैनल के माध्यम से विगत काफ़ी वर्षों से इस तरीके की तैयारी आपको कराता हूं कि तैयारी किस प्रकार से करें, जो सरलता पूर्वक आप जो महत्वपूर्ण परीक्षाएं होंगी, कला से संबंधित टीजीटी की, पीजीटी की और अन्य कला से संबंधित परीक्षाएं होंगी, उनका आप आंसर किस प्रकार से दे पाओगे और किस प्रकार से तैयारी कर पाओगे। तो आज का हमारा मुख्य टॉपिक है गुफाएं। हमारे दो प्रकार की गुफा हमारे इतिहास में आती हैं। पहली गुफाएं तो हमारी आती हैं जो आदि मानव काल के समय की है, पुरापाषाण काल की, जैसे भीम बेटका वगैरह गुफाएं आती हैं। और फिर दूसरे नंबर पर गुफाएं आती हैं ईसा के दूसरी शताब्दी से पहले लेकर और 10वीं शताब्दी तक। कहने का मतलब यह, महात्मा बुद्ध के 300 साल बाद ऐसी गुफाएं बननी शुरू हो गई जिनमें पहाड़ों को काटकर अंदर से खोखला करके और उसमें गुफाएं बनाने का चलन चल गया। और ये जो चलन चला विशेषकर जो है वो बुद्ध भिक्षुकों ने शुरुआत करी इसकी। तो आज मैं उन्हीं गुफाओं के विषय में एक मैंने चार्ट बोर्ड पर बनाया हुआ है और इस प्रकार का आप भी चार्ट बना लें और इस प्रकार से आप पूरी तैयारी कर लेंगे। और जो कंफ्यूज बार बार हम हो जाते हैं कि कौन सी गुफा कहाँ है, कौन सी गुफा कहाँ है, और ये भूल जाते हैं, तो अगर आप इन 9 गुफाओं के बारे में मैंने वर्णन दिया है, इसका आप चार्ट बना लें और इसकी तैयारी कर लें, तो निश्चित आपका कभी भी गुफा से संबंधित कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। और इस पर टीजीटी और पीजीटी में अक्सर मैंने देखा 10-15% इसी चार्ट पर आधारित आपको निश्चित मिल जाएंगे। ऐसा हो नहीं सकता, मैंने कितनी परीक्षा हो चुकी है पहले, सभी में देखा कि इसी से संबंधित 25-30-20% आपको निश्चित गुफा से संबंधित मिलते ही मिलते हैं। और ये सरलता पूर्वक आज मैं इसकी तैयारी भी आपको करा दूंगा। तो आप इसका चार्ट बना लें और इसके बाद मैं अगली वीडियो में आपको ऐसे 50% डालूंगा जिनका आंसर इसी चार्ट में छिपा हुआ होगा। आपको उसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक बार जरूर अगली वीडियो इससे जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और बराबर इससे जुड़े रहें, आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिलती रहेगी। तो अब हम चलते हैं। सबसे पहले हमारी गुफा है जोगी मारा। ये जोगी मारा जो गुफा है इसका राज्य है झारखंड। ये झारखंड में है, पहले ये मध्य प्रदेश में था ये राज्य, वो अब झारखंड अलग राज्य बन गया है। और जिला है इसका सरगुजा, सरगुजा जिला है। और धर्म है हिंदू धर्म से संबंधित गुफा है और निर्माण हुआ है 300 ईसा पूर्व में। सबसे पहले जो गुफाओं की शुरुआत हुई वो जोगी मारा गुफा से शुरुआत हुई है। सबसे प्राचीन गुफा जो मिली है हमारी, जो पहाड़ों को काटकर अंदर गुफाएं मूर्ति चित्र बनाने का जो प्रारंभ हुआ है वो हमारा हुआ है ये जोगी मारा गुफा से। तो ये जोगी मारा हमारी गुफा है, इसमें इससे हमारा शुरुआत हुई है जोगी मारा गुफा से 300 ईसा पूर्व में। और इसकी जो निर्माणकर्ता जो थे वो सतनुका थी। सतनुका कौन थी? ये एक प्रकार से एक दासी थी, वो वहां रहती थी। उनको बाद में एक देवदीन नाम का एक पुरुष भी रहता था, उन्हें इनसे प्रेम हो गया और इन दोनों ने आपस में एक दूसरे से असक्त प्रेम करते रहे, लेकिन इस बात को प्रकट नहीं करा। ये सबसे प्राचीन नाट्यशाला भी मानी जाती है। शुरुआत रामलीला जो होने की जो शुरुआत है यहीं से शुरू हुई है। यह रामलीला ये करते थे, उसका यहाँ पर पूरा पुख्ता प्रमाण मिला है और यहीं से इनका वो हुआ। और इसमें 2 गुफाएं हैं और नदी है नर्मदा। नर्मदा नदी पर है, पहाड़ है रामगढ़ और खोजकर्ता तो कोई नहीं है। और कुछ कॉलम मैंने खाली छोड़े, इनको आपको लिखना है। कुछ हर सब्जेक्ट में मैंने 1-1, 2-2 कॉलम छोड़े जो सरलता पूर्वक आप उनको लिख सकते हैं। जब आपको नहीं मिलेगा तो मैं अगला मैं बता दूंगा इसका। दूसरा हमारी आती है, फिर इसके बाद गुफा बनी हमारी अजंता। अजंता की जो गुफा है ये महाराष्ट्र राज्य में बनी, औरंगाबाद जिला है महाराष्ट्र का। और ये इसमें 3 धर्म से संबंधित गुफाएं हैं। अजंता में बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है, सॉरी केवल बौद्ध धर्म से संबंधित ये गुफा है। और 200 ईसा पूर्व मतलब इसके 100 साल बाद ये बननी शुरू हो गई और कम से कम 800-900 साल इसे लगे बनने में। और इसके बनाने वाले 2 वंश आए, चालुक्य वंश और बाद में बकाटक वंश। क्योंकि लंबा पीरियड लगा 700 पीरियड तक का, तो उसमें 2 वंश इसमें निकले और भी कई वंशों ने इसमें काम करा। इसमें गुफाओं की संख्या 30 है, वैसे 29 है, क्रमांक देखें तो 29 है, लेकिन एक गुफा 15 के बाद में एक और गुफा मिल गई, उसको नंबर ने हटा करके उसका नाम रख दिया 15A। तो इस प्रकार से टोटल हो गई 30 गुफाएं। और नदी है बागोरा, सतपुड़ा के पहाड़ है
और जेम्स ईक अलेक्जेंडर ने 1819 में इसकी खोज करी थी। जब वो एक बार गए थे तो पहाड़ पर जब कुछ उनको आदिवासी वगैरह मिले तो उन्होंने कहा जी भूतों की गुफा है। तो जब उन्होंने कहा ऐसे भूतों की गुफा कैसे हो सकती है, फिर वो वहां गए, उन्होंने इसकी बराबर खोज करी और पाया कि ये इतने वर्ष पुरानी गुफाएं हैं। फिर उसके बाद हम आ जाते हैं एलोरा। एलोरा की जो गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में ही है और औरंगाबाद जिला है इनका भी। ये अजंता की गुफा से 80 किलोमीटर दूर है और इसमें तीनों धर्म की गुफाएं, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म, तीनों धर्म की इसमें गुफाएं हैं। 756 ईस्वी के करीब इनका निर्माण शुरू हुआ है और इनके जो निर्माण करता थे विशेषकर राष्ट्रकूट राजा थे। राष्ट्रकूट एक राजवंश हुआ था वहां का, उसने इनका निर्माण कराया। इसमें 34 गुफाएं हैं और इस प्रकार से इसका वर्णन है। अगला हमारा आ जाता है बांध गुफा। इसके बाद में आती है बांध गुफा चौथे नंबर पर। यह मध्य प्रदेश में है और ये दूसरी शताब्दी में ये बननी शुरू हुई। गुप्त काल का इनका समय है, गुप्त काल के राजाओं ने इनको बनाया है और इनमें गुफाओं की संख्या है 9। इसमें 9 गुफाएं हैं और ये बांधनी नर्मदा नदी के पास ही एक बांधनी नदी, सहायक नदी उसमें से निकलती है, उसमें नदी है ये और विंध्याचल के पर्वत है। लेफ्टिनेंट डेल्जर फ्रिड ने 1818 में, कहने का मतलब अजंता से पहले इसकी खोज करी थी, 1 साल पहले। वो 1819 में करी थी और इसकी 1818 में। इसी प्रकार के मैं आपसे प्रश्न भी पूछूंगा कि अजंता से 1 साल पहले किसकी खोज हुई, ऐसे प्रश्न आपके सामने रखूंगा। अगली गुफा है बादामी गुफा, जो कर्नाटक राज्य है, बालकोट जिला है, जैन और ब्राह्मण धर्म दोनों से संबंधित है। राजवंश इनके बनाने वाले चालुक्य। 4 इसमें गुफाएं हैं और बीजापुर के पहाड़ों पर हैं और डॉक्टर स्टेला कैमरिस ने इसकी खोज करी है 1924 में। कहने का मतलब आज 100 साल हो गए, अब 2024 चल रहा है, आज से 100 साल पहले इसकी खोज करी थी। याद रखना बादामी गुफा की, आज से सही 2024 अब चल रहा है, 100 साल पहले इसकी खोज करी। फिर अगली गुफा आती है सिंगिरिया की गुफा। ये भारत में नहीं है, श्रीलंका राज्य देश में है, भटाली जिला है इसका। 500 ईस्वी में इनका निर्माण हुआ, कश्यप राजाओं ने इन्हें बनाया। इसमें 6 गुफाएं हैं। थॉमस ने इसकी खोज करी 1830 में। फिर उसके बाद अगली गुफा हमारी आती है सितनवासल की गुफाएं, जो तमिलनाडु में है, पदा कोटाई जिला है, तंजौर भी कहते हैं वहां, और जैन धर्म से संबंधित है। 200 ईस्वी दूसरी शताब्दी में बननी शुरू हुई और इसके निर्माण करता है पलवरम के महेंद्र वर्मन। बहुत राजा हुए महेंद्र वर्मन, उन्होंने बनाया। और नदी है कावेरी और फारसी सी दुर्बिल को ने 1934 में इसकी खोज करी। अगली हमारी गुफा है एलिफेंटा, ये भी महाराष्ट्र में है, मुंबई में है और ये किसी नदी पे नहीं है, समुद्र के बीचा बीच में है। जो तुम्हारे वहां का बंबई का वो पड़ता है गेट जिसे कहते हैं, उस वहां से समुद्र के जहाज जाते हैं 30-35 किलोमीटर, ये समुद्र के बीचा बीच में पड़ती है और इसका 8वीं शताब्दी में बननी शुरू हुई है। राष्ट्रकूट इसके राजा है। 7 गुफाएं और समुद्र के बीचा बीच में है, पहाड़ पर, ये टीले पर। अगली है कन्हेरी की गुफा, ये भी महाराष्ट्र में है। संजय राष्ट्रीय उद्यान बंबई में ही एक जगह है, उसके 6-7 किलोमीटर उस उद्यान में से अंदर से एक रास्ता जाता है, 6-7 किलोमीटर चलना पड़ता है और ये बौद्ध धर्म से संबंधित है और ये बौद्ध भिक्षुकों ने इनको बनाया है और इसमें सबसे ज्यादा गुफाएं हैं, 110 गुफा मिली हैं। और पर्वत जो है कृष्णगिरी पर्वत, कृष्णगिरी के नाम पर ही इसका नाम कान्हेरी गुफा पड़ा है। तो ये सारी चीजों का जो चार्ट है हमारी 9 गुफाओं का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट गुफाएं हैं, इनके बारे में आपको पूरी तैयारी करो। इस चार्ट का स्क्रीनशॉट मैं आपको वीडियो पर डाल दूंगा, इस चार्ट को जरूर उतार लेना। और इससे संबंधी अगली जो वीडियो आएगी उससे संबंधित प्रश्न आएंगे। थोड़ा सा मैं इसका नमूना देना चाह रहा हूं। जैसे हम ये पूछेंगे जो ये गुफा है 9 गुफा, इनमें सबसे ज्यादा गुफा कौन सी गुफा में मिली है, तो सबसे ज्यादा गुफा हमारी मिली है कान्हेरी की गुफा में, 110। सबसे कम गुफाएं किस में मिली हैं, सबसे कम गुफा किस में मिली है, ये मिली है जोगी मारा की गुफा में, केवल 2 गुफा मिली है। फिर हम ये पूछेंगे बागोरा नदी पर कौन सी गुफा है, अजंता की गुफा जो है बागोरा नदी पे है। सतपुड़ा के पहाड़ कौन से राज्य में पाए जाते हैं, सतपुड़ा के पहाड़ महाराष्ट्र राज्य में पाए जाते हैं। और मैं इसके बाद एक वीडियो और बनाने वाला हूं, मैं बहुत इसका अध्ययन देख रहा हूं कि हम जो नहीं पहाड़ों में भटक जाते हैं, क्योंकि जितनी भी गुफाएं आती है पहाड़ों से संबंधित आती है। तो मैं इस बोर्ड पर भारत का नक्शा बनाकर बिल्कुल पहाड़ों को बनाऊंगा, कौन से पहाड़ किधर से होते हुए किस राज्य से होते हुए कौन कौन से पहाड़ गए, उनको अलग अलग चौकों से उनको प्रदर्शित करूंगा। और आपको एक चार्ट भी बनाना पड़ेगा
पहाड़ का नक्शे का पहाड़ भी बनाना पड़ेगा और उसमें पहाड़ लिखने पड़ेगा, फिर आपको गुफाओं को करने में कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। और उसी में नदी का भी होगा, कौन सी नदी कहाँ से शुरू हुई और किस राज्य से होती है, किस राज्य तक गई, और कौन कौन सी, पूरा भारत के पर्यटन चार्ट होगा, नक्शा होगा, उस पर कौन कौन से पर्यटन कौन कौन से उस पर पड़ रहे, ये मैं बना दूंगा। और ये ज्यादातर इन गुफाओं में हम जा चुके हैं, घूमने जाते रहते हैं, हमारा यात्रा वगैरह जाती रहती है, तो हम वहां से के जो फोटो लाए, जो किताबों में देख के तो आप उब जाते हैं, लेकिन जो पर्सनली हमारे फोटो वो भी मैं इस पर डाल दूंगा। तो ये सारी गुफाओं का आपको अध्ययन करना है इसी प्रकार से। तो हम ये पूछेंगे 9 गुफाओं में हिंदू धर्म से संबंधित गुफा कितनी गुफाएं मिली हैं, जैन धर्म से संबंधित कितनी गुफाएं मिली है, ब्राह्मण बौद्ध धर्म से संबंधित कितनी गुफा मिली है, सबसे पहली गुफा कौन सी बननी शुरू हुई, लास्ट में गुफा कौन सी बननी शुरू हुई, चालुक्य वंश ने कौन सी गुफा बनाई। तो चालुक्य देखो यहाँ भी आ रहे हैं, ये रे, और चालुक्य देखो यहाँ भी आ रहे हैं, दोनों जगह आ रहे हैं। और देखो राष्ट्रकूट यहाँ भी आ रहे हैं, राष्ट्रकूट, और देखो राष्ट्रकूट यहाँ भी आ रहे हैं। देखो अब तुम इससे पहचान कर सकते हो, एलोरा 756 में बनी है और 50 साल बाद ही राष्ट्रकूट ये एलिफेंटा बनी है। तो 50 साल का एक ही टाइम का राष्ट्रकूट शासन रहा है। और इनके राजवंश भी मैं लिखा दूंगा, कौन सा राजवंश किस वंश से कब तक चला और कौन सा राजवंश किस वंश से। तो हमें, क्योंकि प्रश्न आपको जो आएंगे वो बिल्कुल सीधे सीधे नहीं आएंगे, रटने से काम नहीं चलेगा, वो इस प्रकार से आएंगे। तो आपको पता होना चाहिए भाई राजवंश इतने साल से इतने साल तक ये राजवंश चला, उसके बाद ये चला, उसके बाद ये चला, उसके बाद ये चला। तो उससे आपको क्या होगा, बहुत आसानी हो जाएगी आपको ये देखने में कि कौन सी गुफा कौन से टाइम में बनी है। तो ये सारा अध्ययन आपको बहुत सरल होगा, बिल्कुल कठिन नहीं है, बस थोड़े जुड़े रहने की जरूरत है। इस चार्ट को आप अपने रजिस्टर जो बना रखा है, तैयारी कर रहे हो, उस पर उतार लें और ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट डाल देंगे। धन्यवाद।